हाय माय डियर व्यूअर्स, वेवलाइट इनोआइज या स्मार्ट सर्फेस ओपीडी में आजकल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कि भाई चश्मा हटाने के लिए हम वेवलाइट इनोवाइज करवाएं या स्मार्ट सर्फेस करवाएं। हाय, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्जन, नेत्रमय फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। सबसे पहली बात, प्रोसीजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी आंखें क्लिनिकली फिट हैं भी या नहीं चश्मे का नंबर हटाने के लिए। दूसरी सबसे अहम बात, आपका सर्जन लायक है या नहीं। क्या आपका सर्जन इनफ नंबर ऑफ सर्जरीज करता है ताकि वो समझ सके कि आपकी आंखों के लिए रेलेवेंट प्रोसीजर क्या है। सो मोर देन द टेक्नोलॉजी, इट इज द स्किल एंड द एजुकेशन ऑफ द सर्जन दैट मेक्स अ डिफरेंस कि हमारी आंखों में अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जिस सेंटर में अपनी आंखों के चश्मे का नंबर हटवा रहे हैं, क्या वो एक कमर्शियली मार्केट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है या वो एक एथिक्स पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कभी भी गुमराह नहीं करेगी। इन सब चीजों के बाद आती है कि क्या टेक्नोलॉजी आपके चश्मे का नंबर हटाने के लिए सही है। तो आजकल जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हम सुन रहे हैं वो है वेवलाइट इनोवाइज और स्मार्ट सर्फेस। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली दोनों मेथड बहुत ही अच्छे हैं चश्मा हटाने के लिए। लाइक आई सेड, सर्जन लायक होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन कमर्शियल नहीं होनी चाहिए और आपकी आंखें फिट होनी चाहिए। कीपिंग दैट इन माइंड, क्या होते हैं ये दो मेथड्स। वेवलाइट इनोवाइज एसेंशियली एक लेसिक प्रोसीजर है, यानी कि आपकी कॉर्निया पे फ्लैप बनाया जाता है और उसके बाद एआई द्वारा 3D आई एवटार ट्रैकिंग मैकेनिज्म के द्वारा आपकी आंखों के लिए कस्टमाइज्ड एब्लेशन प्रोफाइल बनती है और चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये टेक्निक बहुत प्रिसाइज है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और डेफिनेटली काफी एडवांस्ड है। स्मार्ट सर्फेस एक लेसिक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये एसेंशियली एक सरफेस प्रोसीजर है, यानी कि बिना किसी कट के, बिना किसी फ्लैप के, बिना आपकी कॉर्निया को टच करे ये आपकी कॉर्निया को मॉडिफाई कर देती है। इसमें 7D मैकेनिज्म यूज किया जाता है आई ट्रैकिंग के लिए। तो ऑब्वियसली 3D मैकेनिज्म से ज्यादा सुपीरियर है 7D मैकेनिज्म, जिसमें अगर प्रोसीजर के दौरान आप अपनी आंख को गलती से मूव भी कर लेते हैं, वो टिल्ट भी हो जाती है, घबराहट के मारे अगर आपकी गर्दन भी टिल्ट हो जाती है, तो इसका DCC मोड, डायनेमिक साइक्लोटॉर्जन को मैप करने वाला मोड आपके रिजल्ट को बहुत ही अच्छा बना देती है। तो यानी कि वेवलाइट इनोवाइज एसेंशियली इज अ लेसिक, यानी कि फ्लैप बेस्ड प्लेटफॉर्म, whereas smart surface is essentially a surface no touch technique which is based on 7D tracking mechanism। अब हम आगे समझते हैं। वेवलाइट इनोआइज के फायदे यूं होते हैं कि जब फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर होता है तो मरीज अगले दिन ही फिट हो जाता है, यानी कि अगले दिन से उसे कंफर्टेबल दिखने लगता है, क्योंकि कॉर्नियल फ्लैप के अंदर लेजर किया जाता है। कॉर्नियल फ्लैप को जैसे ही पोजीशन कर दिया जाता है, आप नेक्स्ट डे से कंफर्टेबल हो जाते हैं। स्मार्ट सरफेस प्रोसीजर में आपकी कॉर्निया की सरफेस को बिना टच करे मॉडिफाई किया जाता है। आपकी कॉर्निया की सरफेस के ऊपर डायरेक्ट लेजर रेज आती हैं एक कस्टमाइज्ड प्रोफाइल से मॉडिफाई करने के लिए, पर इस वजह से इसमें रिकवरी स्लो होती है, क्योंकि हमने जो भी किया वो ऊपरी सतह पे किया। इसलिए शुरू के 2 दिन आपकी आंखों में दर्द हो सकता है, रड़क हो सकता है, पानी आ सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये 2 दिन का पेन अगर सफर करना भी पड़े, इट इज वर्थ इट, क्योंकि स्मार्ट सर्फेस पे आपकी कॉर्निया के ऊपर कोई भी कट या इंसिजन नहीं बनाया पड़ा। तो यस, स्मार्ट सर्फेस की रिकवरी रिलेटिवली स्लो होती है। अच्छा विजन आने में 4 से 5 दिन लगते हैं और बहुत फाइन ट्यून विजन होने में कभी-कभी 1 महीने भी लग जाते हैं, बट गिवन द लॉन्ग टर्म स्पैन ऑफ लाइफ आपकी आंख में कोई फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तीसरी चीज, अक्सर हमें कई वीडियोस में ये दिखाया जा रहा है कि वेवलाइट इनोआइज भी सरफेस पे करी जाती है और 2026 की नई टेक्निक है जिसमें हम वेवलाइट इनोआइज को सरफेस पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि वेवलाइट इनोआइज की जो कस्टमाइजेशन प्रोफाइल है, मशीन को जिस चीज के लिए प्रोग्राम किया गया है, वो प्राइमरली लेसिक बेस्ड है, यानी फ्लैप बेस्ड है, यानी कि उसका जो 3D अवतार जो मॉडल बनाता है वो फ्लैप उठने के बाद बनाता है।
इसलिए जब हम उस मेथड में, वेवलाइट इनोवाइज मेथड में हम सरफेस एब्लेशन करते हैं तो उसका 3D मैकेनिज्म जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका ट्रैकर प्रोग्राम स्ट्रोमल लेवल के लिए फ्लैप उठने के बाद हुआ था। Whereas स्मार्ट सरफेस, क्योंकि एसेंशियली डिजाइन ही सरफेस के लिए हुआ था, इसलिए उसका जो 7D ट्रैकिंग मैकेनिज्म है और उसकी जो सेरस प्रोफाइल बनती है वो बनती ही कॉर्निया के सरफेस लेवल पे है। हेंस थ्रू आउट द प्रोसीजर कस्टमाइजेशन जो होता है वो वैलिड रहता है और आपके हायर ऑर्डर एब्रेशंस भी इजीली करेक्ट हो जाते हैं। यानी कि एट द एंड ऑफ 1 मंथ आप 6.4 या 6.3 भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉर्निया के सरफेस के लेवल के भी एब्रेशंस को उस मशीन ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट जो बहुत अहम जानने वाली बात है वो होती है लेजर फ्रीक्वेंसी स्पीड। वेवलाइट एनओआईज की लेजर फ्रीक्वेंसी स्पीड होती है 500 हर्ट्ज, ठीक है। वेयर एज स्मार्ट सरफेस की जो नई मशीनें हैं अमेरिस मॉडल की, उनकी लेजर फ्रीक्वेंसी स्पीड होती है 1050 माइक्रोन्स, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। ऑब्वियसली अगर कोई लेजर प्रोसीजर कॉर्निया को फास्टर ऑलमोस्ट डबल स्पीड पे एब्लेट कर रहा है तो लाजमी है कि उसकी रिकवरी बहुत क्विक हो जाएगी। इसलिए पहले जमाने में जो सरफेस लेजर को रिकवर होने में महीनों के समय लग जाते थे, वो अब स्मार्ट सरफेस में 3 दिन में ही आप अपनी लाइफ पे वापस जाने लायक हो जाते हैं। अगर मुझसे पूछे तो ऑब्वियसली दोनों मेथड्स अपनी जगह अच्छे हैं। अगर मुझे सर्जन चूज करना होगा तो मैं सबसे पहले ये चूज करूंगी कि मुझे फेथ किस पे आता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल रेपुटेशन कैसी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक कमर्शियल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो डॉक्टर वेल स्किल्ड है, क्या उसकी पढ़ाई अच्छी हो रखी है, क्या वो मेरी आंखों के लिए सही चूज करेगा। एंड देन कम्स द टेक्निक, बिकॉज अल्टीमेटली आप कोई भी मशीन यूज करें, हर किसी को अपनी गाड़ी ज्यादा पसंद आती है, अल्टीमेटली आप कोई भी मशीन यूज करें वो आपके विजन को 6-6 बनाएगी, वो आपको क्वालिटी ऑफ साइट देगी, मगर आपकी आंखों के लिए क्या अच्छा है ये आप खुद डिसाइड